पे गोवर्धन धरता, उंगली पे गोवर्धन धरता, उंगली पे गोवर्धन धरता। मीरा का विष अमृत करता, मीरा का विष अमृत करता। गज की ग्रहा से रक्षा करता, सभी तरह से रक्षा करता। गज की ग्रहा से रक्षा करता, गज की ग्रहा से रक्षा करता। भक्तों के दुख पल में हरता, भक्तों के दुख पल में हरता। भक्तों के दुख पल में हरता, भक्तों के दुख पल में हरता। हर भक्त रहे तैयार, सावरा आता है। हर भक्त रहे तैयार, सावरा आता है। जब होती करुण पुकार, सावरा आता है। जब होती करुण पुकार, सावरा आता है। जब बढ़ती है दरकार, सावरा आता है। जब बढ़ती है दरकार, सावरा आता है। आता है, 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 आता है। जब होती करुण पुकार, सावरा आता है। जब होती करुण पुकार, सावरा आता है। ओ जब बढ़ती है दरकार, सावरा आता है। जब बढ़ती है दरकार, सावरा आता है। जब होती करुण पुकार, सावरा आता है। जब होती करुण पुकार, सावरा आता है। जब बढ़ती है दरकार, सावरा आता है। जब बढ़ती है दरकार, सावरा आता है। जब होती करुण पुकार, सावरा आता है। जब होती करुण पुकार, सावरा आता है। ओ जब होती करुण पुकार, सावरा आता है। जब होती करुण पुकार, सावरा आता है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। तो गोकर्ण महाराज के पंडाल में खुद भगवान आए, सभी लोगों को लेके अपने धाम गए। ये आत्मदेव, आत्मा में दिव्य भाव उत्पन्न होना आत्मदेव है। गोकर्ण का अर्थ है श्रवणात्मक ज्ञान। धुंधकाली का अर्थ है, धुंधली का अर्थ है हमारी बुद्धि। उसकी छोटी बहन पुतली का अर्थ है हमारा मन। धुंधकारी का अर्थ है विकारात्मक बुद्धि। और 5 वैश्याओं का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रियां। इस तरह श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को भागवत का महत्व सुनाया। अब श्री सूत जी भागवत श्रवण करने की विधि बताते हैं कि किस तरह भागवत सुननी चाहिए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत के लिए वैसे सभी महीने शुभ बताए गए हैं। भागवत किसी अच्छे मैदान या मंदिर या सरोवर के किनारे होनी चाहिए। भागवत के लिए अच्छा युग वक्ता होना चाहिए। कथा शुरुआत से पहले सब लोगों को एक निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए और उसमें यह श्लोक लिखना चाहिए कि नावह कास कदाचिच्छेदी न मात्रम तथापितु सर्वथा गमनम कार्यम शनोत्रैव सुदुर्लभम। हे प्रेमीजनों, हे भक्तजनों, यदि आपके पास कथा सुनने के लिए 7 दिन नहीं है तो कम से कम 1 दिन कथा के लिए आओ।
क्योंकि क्षणोत्रैवशु दुर्लभ है, यहाँ का तो एक क्षण भी बहुत दुर्लभ है। उसके बाद सामर्थ्य हो तो यजमान को एक स्वर्ण सिंहासन में भागवत रख के किसी ब्राह्मण अथवा किसी भक्त को दान करना चाहिए। कथा के शुरुआत और अंतिम में हरि नाम कीर्तन होना चाहिए। कथा सुनते समय श्रोता फलाहार करके बैठे, लेकिन फलाहार से ना रहा जाए तो एक समय भोजन करें। कैसे भी करें, बस आप कथा अच्छी तरह से सुन सके। क्योंकि मान लो मैंने कहा फलाहार करके भोजन करें, आप कल बिना खाए आ गए 12 बजे, आके कथा में बैठ गए, खाना नहीं खाया, प्रसाद नहीं पाया। अब कथा के बीच में लगभग 2:30-3 बजे आपको भूख लगी, तो आपका ध्यान फिर कथा पर नहीं, फिर तो बार बार यही सोचोगे व्यास जी कब कथा बंद करें, कब कथा बंद हो, कब घर जाके खाना खाएं, यही सोचते रहेंगे। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि जैसे भी आप बैठ सको, चाहे दिन में 4 बार भोजन करो। उसके बाद श्री सूत जी कहते हैं कि वक्ता का आसन श्रोता से ऊंचा होना चाहिए, श्रोता का आसन वक्ता से नीचे होना चाहिए। और पहले भी मैंने आपको बताया, भागवत में लिखा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत की कथा सदा सेवन करने योग्य है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप जैसा चाहें वैसे कथा सुन सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथा में बैठने के लिए हमारे लिए सोफा दिए जाएं, अच्छा सा एसी दिया जाए, पंखा दिया जाए, तभी कथा सुनने जाएंगे। अरे सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई थी परीक्षित को, तो लाखों संख्या में भीड़ थी। उस टाइम ना तो वहां माइक था, ना एसी था, ना पंखा था, ना कूलर था, कुछ नहीं था, फिर भी सब लोगों ने कथा सुनी। कैसी भी परिस्थिति हो हम कथा सुन सकते हैं। इसके बाद अब भागवत का प्रथम स्कंद शुरू होता है। यहीं से श्री व्यास जी ने भागवत को लिखना प्रारंभ किया है। इससे आगे अभी तक जो आपने सुना, ये भागवत का महत्व था। पहला स्कंद यहां से शुरू होता है। श्री व्यास जी ने सबसे प्रथम श्लोक लिखा है, जन्मादयस्य यतोऽन्वयादि तरतः चार्थेषु विभक्त्य स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् पूरया तेजो वारिं मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम्।